दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य बहुत पूछ रहे थे ना कि आखिरकार महागठबंधन ने टिकट नहीं दी, समाजवादी पार्टी का एक भी प्रत्याशी बिहार में नहीं उतरा, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव सहित 20 स्टार प्रचारक क्यों उतार दिए? बार बार इस बात की पेट में मरोड़ क्यों उठ रही थी? क्यों वो ओम प्रकाश राजभर पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जो खुद यूपी में मंत्री हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन बिहार में जाकर चुनाव लड़े, इस पर जिक्र नहीं कर रहे थे। उन्हें बार बार ये था कि अखिलेश यादव क्यों। दरअसल एक मजा हुआ जो नेता होता है वो आरोप तो लगाता है, वो तंज तो कसता है, लेकिन तंज के पीछे सिर्फ तंज नहीं होता, कभी कभी घबराहट और बौखलाहट भी होती है। ये बात खुद केशव प्रसाद मौर्य जानते हैं कि वो चले जाएं, उनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ चले जाएं, लेकिन अगर अखिलेश यादव और जो स्टार प्रचारक जो बड़े चुनकर बनाए गए थे, अगर उनमें से किसी को भी भेजा गया तो माहौल बदलेगा, और माहौल बदल गया। मैं यही ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आज मैं आपको दिखाऊंगा इस देश के गोदी मीडिया की वो हरकत दिखाऊंगा जहां पर एक पत्रकार जाते हैं बूथ पर, वो महिला पत्रकार पूछती है वोटर से कि बिहार में क्या चाहिए, क्या बदलाव, क्या चाहते हैं, क्या है। इस पर वो बताते हैं बिल्कुल हमें यूपी जैसा चाहिए विकास। इस पर गोदी मीडिया की वो पत्रकार खुश हो जाती हैं कि ना चाहते हुए वो बिना कुछ कहे आखिरकार एक वोटर मिल गए जिन्हें यूपी जैसा विकास बिहार में चाहिए, यानी योगी आदित्यनाथ की तारीफ के पुल बांधने का मौका मिल गया। उधर से भी कमांड थी कि पूरी कहानी सुनाना इसकी, लेकिन कहानी शुरू होती उससे पहले ही काट दी गई। वजह क्या है देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यकीन मानकर चलिए, ये वीडियो किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ, बीजेपी या केशव प्रसाद मौर्य को पसंद नहीं आ रही है। अगर केशव प्रसाद मौर्य वीडियो देख रहे हैं तो देखिएगा कि आखिरकार आपके अपने गोदी चैनल पर उत्तर प्रदेश सरकार की पोल बिहार की जनता ने, बिहार के वोटर्स ने खोल दी है कि कैसे योगी आदित्यनाथ वो माहौल बनाते हैं कि बिल्कुल यूपी वाला विकास बिहार में हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई योगी सरकार वाला विकास बिहार की जनता को चाहिए? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले हमने आपको बहुत सारी दिखाई कि 1 तारीख से जब अखिलेश यादव जाएंगे तो काफी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। इसकी कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थी और हमने दावा ऐसे ही नहीं कर दिया था आसमान में, बल्कि उसकी कहानियां एक समीकरण बैठता हुआ नजर आता है। देखिए क्या है ना, अगर वैसे तो समाजवाद का अलग अलग हिस्सा रहा, हरियाणा में भी है, आप चले जाइए कि ये राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, झारखंड में, इन इलाकों में आज़ादी के बाद समाजवाद की लहर चली भी थी और कई जगह सत्ता में आई भी थी। अब नवीन पटनायक के पिता की बात कर ले तो वो बीजू पटनायक भी समाजवादी विचारधारा से निकल कर आगे बढ़े हुए थे कांग्रेस में, वो तमाम चीज़ें थी, उस पर नहीं जाऊँगा। आ जाता हूँ क्या अखिलेश यादव की स्वीकार्यता बिहार में है, मैं बताता हूँ मध्य प्रदेश में भी उनकी स्वीकार्यता है। ये जो हिंदी पट्टी क्षेत्र जितने भी हैं, स्पष्ट बात है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की स्वीकार्यता है। इसीलिए जब वो वहां पर गए तो आपने देखा भारी भरकम भीड़ वहां पर नजर आई थी, तमाम चीजें थी और समीकरण उसके बाद और तेजी से बदले। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल अखिलेश यादव के जाने पर बदले, महागठबंधन के समर्थन में पहले से ही जनता उतरी हुई थी क्योंकि बहुत परेशान हो गई थी। एक तो नीतीश कुमार का बार बार पलटी मारना, दूसरा भारतीय जनता पार्टी की नीतियां। उन्होंने देखा कि उड़ीसा का वो कटक, उड़ीसा जहां पर अब तक बीजू पटनायक की सरकार थी, वहां उत्पात नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये जाते हैं, सत्ता में आते हैं, वहां उत्पात शुरू हो जाता है। देखा कि जब तक लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तब तक लद्दाख एक पर्यटक स्थल था, लेकिन जैसे ही उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया और उसकी कमान केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के पास आई, वहां उत्पात हो गया। देखा था ना हमने। अब इन सब के बीच बिहार की जनता क्या वैसा चाहती है? क्योंकि अखिलेश योगी आदित्यनाथ ने वह कहा कि हम तो ऐसा कर देंगे, बिहार की यूपी की तर्ज पर बिहार को संवारेंगे, बहुत सारी चीजें कह रहे थे, लेकिन क्या चाहती है जरा पहले ये वीडियो देखिए जो मैं वीडियो आपको दिखाता चल रहा हूँ, जरा सुनिए कितने उत्साहित थी। रिपब्लिक भारत की खबर है, जरा सुनिए। बात कर लेते हैं, आप लोग यहाँ पे पॉडकास्ट करने आई हुई हैं, क्या चल रहा है आपके मन में वही चल रहा है, बस रोजगार पलायन को रोकना, बिहार में थोड़ा और डेवलप हो बिहार, और क्या, और भी राज्य की तरह और भी जैसे हुआ है उत्तर प्रदेश वैसे डेवलप हो। वैसे यूपी की तरह बिहार डेवलप हो, ये चाहती है। यूपी में क्या पसंद आता है आपको जो चाहती है बिहार में? हमको यूपी में यही पसंद आता है कि वहाँ सब मतलब वहाँ होता है ना, पर जो अखिलेश के राज्य में हुआ था कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना, वैसे ही यहाँ पे भी हो। अगर बीजेपी वाले चाहें तो रोजगार के नाम पे तो बस समझ गए, एंकर ने तुरंत टूक दिया। पत्रकार बहुत खुश थी कि देखिए मैंने कुछ कहा भी नहीं, समझाया भी नहीं, और इन्होंने हमारी शायद माइक आईडी देखकर हमें पहचान लिया, हम किसकी तारीफ सुनना चाहते हैं, तो वो वोटर ने वो बोल दिया। लेकिन वोटर ने एक सिंपल बात बोली, जो महिला वोटर हैं उनसे रोज पूछा गया बिहार में क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल यूपी की तर्ज पर। यूपी की तर्ज पर क्या? उन्होंने कहा यूपी की तर्ज पर बिल्कुल हम ऐसा चाहते हैं विकास हो, अच्छी बात है। उन्होंने कहा यूपी यानी योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी, बीजेपी का मतलब गुणगान का मौका मिल गया भाई, यही चाहिए।
और पूरा समय दिया। देखिए, ना टोका एंकर ने ना तब रोका, लेकिन अखिलेश यादव का जिक्र हुआ। अखिलेश यादव की सरकार के दौरान ये जात पात और उसके नाम पर, धर्म के नाम पर जो वोट नहीं मांगा जाता था उसका जिक्र कर दिया। अच्छा, यहां तक भी ठीक था, चलिए किसी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी की इस नीति रीति का विरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो ये कर सकती है कि धर्म के आधार पर वोट ना मांगे, वैसे ही एंकर को याद आ गया एक बड़ी खबर आ रही। उससे पहले याद नहीं आ रहा था, अचानक याद आया। जैसे ही बोला तुरंत ही फेडर डाउन, फेडर का मतलब आवाज कम उस वोटर की, और फिर चीखने लगे एंकर महोदय, बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। वो चाहे बड़ी खबर हो ना हो, लेकिन बड़ी खबर चीख कर बताना होगा, वरना आका नाराज हो जाएंगे। अब देखिए, इसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने ही लिखा है। सिवान से लाइव चल रहा था। कहां से? सिवान से। सिवान में फिर बता रहा हूं, सिवान याद रखिएगा। सिवान के नाम पर योगी आदित्यनाथ ने बहुत माहौल बनाया था। जैसा नाम है वैसा काम है, बहुत कहा था ना ओसामा के नाम पर। तब भी मैंने कहा था कि क्या वो मुख्तार अब्बास नकवी को भी ऐसी सलाह देते हैं? क्योंकि बीजेपी के नेताओं के मुताबिक, खासकर योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, मुख्तार अंसारी एक बाहुबली, एक अपराधी के तौर पर उन्हें स्थापित किया जाता है कि माफिया, बाहुबली। वो बात अलग है, वो जनप्रतिनिधि भी रहे, लेकिन उसके बारे में चिंता नहीं की जाती। योगी आदित्यनाथ से लेकर उनके जितने भी लोग हैं, वो बार बार मुख्तार अंसारी को एक माफिया के तौर पर पोर्ट्रेट करते हैं। मैं कहता हूं चलिए ठीक है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी थे। लेकिन जब मुख्तार अंसारी का जिक्र होता है तो मुख्तार नाम तो मुख्तार अब्बास नकवी का भी है। क्या उनको सलाह दी थी कभी कि मुख्तार अंसारी जैसा नाम है आपका, ये वो? नहीं ना। लेकिन ओसामा पर ज्ञान देने आ गए थे। मैंने कहा ना, जो 8 साल तक आप सत्ता में रहे, उत्तर प्रदेश में क्या किया? केवल बुलडोजर। बुलडोजर क्या करता है? घर बनाता है? नहीं, घर तोड़ता है। ठीक है। और बिहार की जनता को इन्होंने समझ लिया कि यही वाला करेंगे हम। हिंदू मुसलमान फतिया पकड़ा पढ़ा जाता है, कौन पढ़ता है? मुसलमान के घर में किसी का इंतकाल हो जाए उसके लिए पढ़ा जाता है। तो ये सारे तंज वही कस रहे थे। जनता कह रही थी कि मरने, मारने, तोड़ने, फोड़ने, इसके अलावा कोई काम है? कोई एक ऐसा काम किया कि रोजगार दिया गया? मैं तो कहा भी था, कह के देख लें, जनता ही खुद पोल खोल देगी कि इसराइल भेज दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितना जबरदस्त रोजगार दिया कि गजा के साथ चल रहे युद्ध के बीच इसराइल अपने नागरिकों को भेज दिया। उनकी वीडियो भी आई थी। हमारी सहयोगी प्रज्ञा है, उन्होंने एक बार किया था। उन्होंने पूछा था, जब रोजगार के लिए भेजा जा रहा था इसराइल, तब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जब यहाँ है ही नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें थी। तो अब देखिए, सिवान से लाइव चल रहा था। वोटर हम बेरोजगारी और पलायन रोकना चाहते हैं। यूपी में जो हुआ वो चाहते हैं। उत्साहित रिपोर्टर। अच्छा, क्या अच्छा लगा यूपी में? वोटर जो अखिलेश जी के वक्त हुआ, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते थे, एंकर कूद पड़ा, लाइव कट, आउट ऑफ सिलेबस बात होने लगी थी। इसलिए चलिए एक और जरा तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीर निकलकर सामने है, ये देखिए। तो ये है, मैं इकरा हसन की वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद वो अलग अलग जगह प्रचार भी कर रही हैं। दर्द ये भी हो रहा है लोगों के पेट में कि इकरा हसन को क्यों भेज दिया गया है। इकरा हसन। मैंने आपसे तब भी कहा था, आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के विचारधारा वाले लोग जरूर आप कहते रहे कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में तमाम चीज़ें, लेकिन जब महिलाओं के सम्मान का बात होती है तो आप ये देखते हैं कि क्या हमारी पार्टी के नेता के परिवार की महिला है, क्या हमारे पार्टी की कोई महिला नेत्री है, उस आधार पर आपका महिला सम्मान जागता है। आपका महिला सम्मान अगर जागता तो इकरा हसन पर टिप्पणी करने वाले लफंगे आज भी जेल में होते। और यही वजह है कि इकरा हसन को भेजा गया है, जिनके मुंह से आज तक आपने कोई ऐसी विवादित टिप्पणी नहीं सुनी होगी जो आपके या किसी भी समुदाय को बुरी लगे। ये है समाजवाद, और इसीलिए पेट में मरोड़ उठ रही थी केशव प्रसाद मौर्य की। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।